तो गरीबी से, तो भुखमरी से, है हक हमारी, है जान से प्यारी। संविधान खतरे में था। सिर्फ अमेज़न पर बचा हुआ था। देखो, हमारे देश को आज़ादी मिली, संविधान लिखा गया, लागू हुआ, लेकिन दुख इस बात का है ना कि हमारे देश के लोगों को संविधान की वैल्यू नहीं पता। 250 रुपये लाया हूँ मैं। बहुत ताकत है इसमें। कोई चूतिया भी इसे लेके खड़ा हो जाए ना, उसको लगता है वो भगत सिंह बन गया है। अभी एक मिला था जंतर मंतर पे, प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा सबका खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। मैंने कहा एक मिनट भाई, आप कहाँ से हो? हम तो बांग्लादेश से हैं। तो भारत में क्यों आए हो? हम तो प्रोटेस्ट करने आए हैं। किस बात का प्रोटेस्ट? अभी देखो किया है तुम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर रहा है। मैंने कहा हाँ, तो हम नहीं होने देगा। मैंने कहा लेकिन संविधान के आर्टिकल 44 में खुद लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। तो ये बात हम तो नहीं पढ़ा है ना। तो भोसड़ी का संविधान ले क्यों रखा है? तो प्रोटेस्ट करने के लिए। मैंने कहा तुम यार बांग्लादेश से आके यहाँ पे, मतलब इतना हिम्मत तुम्हें आता कहाँ से? अभी देखो हिम्मत कहाँ से आता है ये तो मालूम नहीं, पर हम तो यहाँ आता है। मैंने कहा ये संविधान लेके क्यों घूमते रहते हो हर जगह? कह रहा दादा ये बहुत काम का चीज़ है, मालूम है। अभी हम गया था लास्ट टाइम गुजरात, हम वहाँ प्रोटेस्ट कर रहा था। एक पुलिस वाला हमको मारने आया, हमको उसको दिखा दिया, बोला अरे बाबा ये क्या है, और रुक गया। हम बोला किया है संविधान है और किया है, आप साला नहीं मार पाएगा। अब मारा ना तो संविधान खोतरा में आ जाएगा। मैंने कहा तुम गुजरात भी जाते हो प्रोटेस्ट करने? अरे हम तो पूरे देश में जाता है। अभी देखो हमको जाना है बॉम्बे, मतलब मुंबई, ठीक पकड़ा। फिर वहां से जाएगा असम, वहां तो 3 प्रोटेस्ट है। बहुत अच्छा काम चल रहा है। मैंने कहा बहन ये कैसा काम है? कह रहा नमक हरामी का। मैंने कहा ये प्रोटेस्ट जब चालू करते हो तो खत्म कब होता है? जब राशन खत्म हो जाता है। मैंने कहा मतलब क्या है? जब घर का राशन खत्म होता है तो हम प्रोटेस्ट में जाता है, और जब प्रोटेस्ट का राशन खत्म हो जाता है तो हम घर आता है। मैंने कहा अभी तक कितना प्रोटेस्ट कर चुके हो? गिनती तो नहीं किया है, पर अभी बताया हम तुमको, हम एक वीडियो देख रहा था, उसमें किया बोलेगा एक चल रहा था LGBT का प्रोटेस्ट। हम ध्यान से देखा, साला उसमें भी प्रोटेस्ट कर रहा था। मैंने कहा LGBT का प्रोटेस्ट में तो तुम्हारा कोई काम नहीं है। दादा काम तो हमारा किसी भी प्रोटेस्ट में नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट करना है हमारा काम। मैंने कहा बेटा टाइम आ गया है तुम लोगों को ना देश से बाहर निकालने का। अच्छा तुम निकालेगा? और अगर हमारा बांग्लादेश का सेना तुम पे अटैक कर दिया तब तुम क्या करेगा? मैंने कहा तुम्हारे पास सेना भी है? कह रहा हमारा सिक्योरिटी गार्ड किस दिन काम आएगा? और अभी तक तो तुम हम लोग हमारा नेवी नहीं देखा, मालूम? इतना बड़ा नाव में चलता है, ऐसा घुमा के ऐसा फेंकता है, फंसा लेता है। मैंने कहा भोसड़ी का मछुआरे हैं वो। कह रहा नेवी अलग होता है क्या? लड़ेगा किससे? युद्ध के लिए हथियार चाहिए। कह रहा ना दादा युद्ध के लिए गद्दार चाहिए, और तुम्हारे देश में तो बहुत है। एक मार्केट में नया शो आया है द 50, देखा? हाँ तो मैं बताता हूँ द 50 मतलब 50 सेलिब्रिटी को बुलाया गया है, मतलब जगह जगह से सेलिब्रिटी उठाकर एक जगह रख दिया गया है। जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना, जगह जगह से कूड़ा उठाकर जहांगीरपुरी में रख देते हैं। तो और उस शो में ना एक लड़का आया है, उसका नाम है मैक्सटन, पता है?
जानते हो कैसे? पेल दिया था ना उसको एल्विस वाला। एग्जैक्टली मतलब आप सोचो उस बंदे को लोग जानते इसलिए हैं कि एल्विस ने उसे मारा था। ये बहनचोद कैसी पहचान है? किसी ने मारा तुमने पहचान बना ली? तुमसे अच्छा तो बहनचोद अर्जुन कपूर है। उसे कम से कम खुद की एक्टिंग ने मारा है। अच्छा उसको देखोगे ना मैक्सटन को है सुगड़ा सा, जा जाके पंगे लेता रहेगा। और एक बंदे ने उसको समझाया भी कि भाई पंगे उतने ही लेकर जितनी हिम्मत हो। कह रहा तेरे से पंगे लेने लायक हिम्मत ना है मेरे में, कभी हिम्मत हो ना तो गुड़गांव में आ जाइयो। कह रहा मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ। कह रहा तो फिर दिल्ली आइयो। उसमें एक आए हमारे सिंगर काका पाजी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां तक की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां तक की करेगी। बड़े मस्त बंदे हैं वो, खुद ही जोक मार के खुद ही हंसते रहते हैं। और तो नाड़ कुटिया नमड़िया नलोड़ी अस्सी का कुड़िया बना अटल बढ़िया नहीं लपला। लेकिन सबसे कंफ्यूज कैरेक्टर काका पाजी हैं। मतलब वो यही सोचते रहते यार मुझे बोला गया था 50 सेलिब्रिटी के बीच में रहेंगे, किनके बीच बैठा दिया मुझे। उन्होंने तो एक लड़की से पूछ भी लिया कि ओ जी ये तो सेलिब्रिटी का शो है ना, तुझकी कर रहे हो उधर। वो जैकी श्रॉफ की बेटी तो बुरा मान गई। वो प्रिंस ने आके समझाया कि ओ पाजी क्या बात कर रहे हो यार, वो जैकी श्रॉफ की बेटी कृष्णा श्रॉफ है, ऐसे मत बोलो यार, किसी को बोलो बुरा लगता है। कह रहा पाजी उसके लिए सॉरी, लेकिन ये बताओ तुसी कौन हो? अभी शो स्टार्ट होता है, उसमें क्या होता है, दो बंदे आते हैं खरगोश का मास्क पहन करके, उनका मुंह नहीं दिख रहा है। फिर उनके बाद आता है एक लायन का मास्क पहन करके, उसका भी मुंह नहीं दिख रहा है। पूछा भाई ऐसा क्यों? कह रहा शो ऐसा बनाओ 4 लोगों को मुंह ना दिखा पाओ। फिर एंट्री होती है हमारे हिमेश रेशमिया भाई की, मतलब एज अ गेस्ट वो गाने आए थे। वो भाई आते उन्होंने तहलका मचा दिया, झलक दिखला जा एक बार आजा 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 आजा। और सबसे खुश हुए काका पाजी, कह रहे यार चलो कम से कम कोई तो आया है जो सेलिब्रिटी रह चुका है। वो गए खुशी से मिलना होना शुरू कर दिया। और पाजी मजा कर दी तब, पाजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहा पाजी एक बात बताओ, तेनू पता है खाना खाने दे बाद आखिरी च मिठाई क्यों खाते हैं? कह रहा ताकि पाजी मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए। कह रहा बस ते पाजी तोड़े बाद आखिरी गाना मैं गाऊंगा। उस शो में लड़के तो लड़ ही रहे हैं, लड़कियां भी कम नहीं है। वो भी क्या 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 है, तुझे मार दूंगी, तुझे काट डालूंगी, तुझे फाड़ डालूंगी, तुझे छेद दूंगी। बंदा कह रहा नहीं चाहिए, मतलब ये सब देख के काका पाजी बड़े हैरान हो रहे हैं। कह रहे हैं यार पाजी एक बात नोट की आपने, और जब लड़के लड़ते हैं ना वो साले दिखने में इतने सुअर लगते हैं, लेकिन ये लड़कियां इतना लड़ रही हैं, कितनी क्यूट कितनी प्यारी लग रही हैं पाजी। इतना गुस्सा इतना लड़ रही हैं, फिर भी चेहरे पे जरा भी गुस्सा नहीं आ रहा। पाजी कमाल दी सर्जरी कराई है। साइंस ने तो बहुत तरक्की कर ली पाजी। कह रहा पाजी मान लो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अब टोटा हाथ काट के किसी और का हाथ लगा देता। अब जब तुसी पामिस में अपना हाथ दिखाओगे तो तोड़ा भविष्य देखेगा या वो बंदे दा? 2026 स्टार्ट होते ही लड़कियों ने मर्द जात को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। देखा होगा ना इंस्टा पे चैट दिखा रही हैं, तो लड़के उसमें क्या करते हैं कि हाय हेलो करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि लेट्स मीट एट माय प्लेस। तो लड़कियां उनका स्क्रीनशॉट मार के पोस्ट कर रही हैं और बोल रही हैं कि एक्सपोज कर दिया। अब इसमें जंग छिड़ गई कि लड़के कह रहे हैं इसमें एक्सपोज क्या हुआ, मिलने को ही तो बोल रहा है। सबसे पहले पता है स्टार्ट किसने किया? एक स्टार्ट हुआ है कार्तिक आर्यन से। तो
एक र्यूमर आई है कि मतलब कार्तिक आर्यन एक 17 साल की लड़की को डेट कर रहा है, तो उसको ट्रोल करने लगे ऑनलाइन कि अबे साले माइनर लड़की को डेट कर रहा है, साले पीडोफाइल साले। कार्तिक आर्यन टेंशन में आ गया, उसको बोला भाई क्या हो गई प्रॉब्लम? कह रहा कुछ नहीं, माइनर सी प्रॉब्लम है। पता चला एक और र्यूमर आया, उस लड़की ने कहीं पोस्ट कर दिया है कि कार्तिक आर्यन का बहुत छोटा है। लेकिन ये मुझे बहुत बुरा लगा, पता है, क्योंकि ये सिर्फ कार्तिक आर्यन की बेइज्जती नहीं है, ये हम पूरे हिंदुस्तानियों की बेइज्जती है। भाई तू फॉरेनर है, तेरी उम्मीद एक्सपेक्टेशंस अलग है, बट ये भी तो सोचो ना यार, उसी छोटे से हमने 150 करोड़ पैदा कर दिए, तुम साले हाफ भी नहीं पहुंचे हो अभी। अबे भले छोटी पिस्टल काम तो आ रही है, उस तोप का क्या फायदा जो युद्ध में चले ही ना। भाई वो लड़की हिंदुस्तान के लड़कों को बदनाम कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा। फिर हमारे भी हिंदुस्तान की एक लड़की निकली लवन्या, उसने बोला मैं भी अंग्रेजों को एक्सपोज करूंगी। उसने एक्सपोज किया जॉनी सिंस को। उसने स्क्रीनशॉट डाल रखा है जिसमें जॉनी सिंस पूछ रहा है हाय लवन्या कैसी हो। वो कह रही है सही नहीं हो सर, थोड़ी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल जा रही हूँ। कह रहा डोंट वरी, तुम मत जाओ, मैं डॉक्टर बन के खुद तुम्हारा इलाज करूँगा। फिर लवन्या आईसीयू में है। बट लवन्या ने आईसीयू जाने से पहले वो स्क्रीनशॉट रख लिया था और उसको एक्सपोज करने के लिए उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। जॉनी सिंस ने उसे रीपोस्ट कर दिया। लवन्या को पता ही नहीं था कि वो जिसको एक्सपोज कर रही है वो ओवर एक्सपोज्ड है। देखो मुझे क्या लगता है ना कि लड़कियां ना बंदा देख के डिसाइड करती हैं कि वो फ्लर्ट कर रहा है या छेड़ रहा है, क्योंकि जो लड़के उनको पसंद हैं उनकी हर बात अच्छी लगती है उनको। अपनी फ्रेंड को बताती रहती हैं सुनना तुझे पता क्या हुआ, तो मैं ना जिम गई, एकदम से राहुल आ गया, तो वो आया मुझे घूर के देखे जा रहा है, तो मैंने तो भाव दिया नहीं। थोड़ी देर के बाद आता है, कहता हाय तुम कहाँ रहती हो? मैंने कहा MG रोड। कह रहा इतनी सुंदर हो फिर भी रोड पे रहती हो। मैंने कहा वो तो ठीक है, तुम ये बताओ तुम मुझे इतनी देर से घूर क्यों रहते हैं? कह रहा मैं घूर नहीं रहा था, मैं तो वेट कर रहा था। मैंने कहा किसका वेट कर रहे थे? कह रहा खुद का, 80 किलो का हो गया हूँ। मैंने कहा सो फनी। फिर मेरे से कह रहा अच्छा बताओ तुम क्या कर रही हो? तो मैं तो लेग्स कर रही थी। तो मैंने उसको कह दिया मैं लेग्स कर रही हूँ। कह रहा तुम इतनी सुंदर हो, तुम लेग्स नहीं रिलैक्स करो मेरे साथ। मैंने कहा ज़्यादा ना फनी बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ ज़्यादा फालतू मत बोलो, चाहो बैठो चलो। फिर कह रहा कि अच्छा बताओ आज शाम को तुम क्या कर रही हो? तो मैं तो समझ गई। मैंने कहा मैं मरने जा रही हूँ। कह रहा अगर मरने जा रही हो तो मेरा भला करा के मर जाओ। मैंने कहा राहुल एक थप्पड़ पड़ेगा ना तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, फालतू मत बोलो, चलो जाओ। यार वो इतना फ्लर्ट करता है ना, माय गॉड। और वही लड़का अगर उसे पसंद ना हो ना, और वो देख ले क्या देख रहा है भाई, यहाँ कुछ रखा होगा? कह रहा नहीं वो कुछ नहीं, वो आप एक्सरसाइज अच्छी कर रही हो ना, तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा देख के सीख लो। नहीं सीख लो, मैं तेरी ट्रेनर हूँ, मैं तुझे मुझे पैसे दे रहा हूँ।